हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 9 है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 है ये इसका, ठीक है। और ये लिखा हुआ है नेथानियल हॉथर्न। अब उसका वैसे ही एक बहुत बड़ी लार्जर बुक है जिसका ये शॉर्ट किया हुआ अब्रिज्ड फॉर्म होता है, शॉर्ट किया हुआ ये एक वीडियो है, ये आपका चैप्टर है। इसको पढ़ते हैं, क्या है ये ग्रेट स्टोन फेस, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो द ग्रेट स्टोन फेस है ये, क्या है, कहाँ का है, इसके बारे में देखेंगे कि नेथानियल हॉथॉर्न है वो अपने एक फिक्स लोकेशन है, वहां पर अपने जितनी भी स्टोरीज है, नॉवेल्स है, उसको वो सेट करता है। तो एक छोटा सा गांव एक वो लेता है जिसके अंदर एक पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा एरिया है, और उन पहाड़ी में लोगों को एक चेहरा दिखाई देता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, पढ़ते हैं। बिफोर वी रीड दिस होल चैप्टर, लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द बिगिनिंग एज एन इंट्रोडक्शन। तो बिफोर यू रीड, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, राइटर कहता है कि जब एक दूरी से देखा जाता है, हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स, ये जो पहाड़ियों का टॉप है या जो रॉक्स है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, सीम टू अज्यूम वेरियस शेप्स, ऐसा लगता है कि इन्होंने कोई अलग अलग शेप ले ली हो, आकार ले ली हो। तो अज्यूम वेरियस शेप का मतलब होता है आकार ले लेना, ठीक है। दे मे रिजेंबल एन एनिमल, रिजेंबल का मतलब होता है मिलता जुलता होना, एक जैसा दिखना, समान दिखना। तो रिजेंबल होता है किसी से चेहरा मिलना। तो ये जो चट्टाने हैं, ठीक है, और पहाड़ियां हैं, ये कैसे किससे मिलती जुलती है? एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर, ये किसी जानवर के से या किसी आदमी के चेहरे से मिलती जुलती प्रतीत होती है, ठीक है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, एट्रीब्यूट का मतलब जोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, किसी को कुछ क्वालिटी असाइन करना, किसी को कोई गुण देना, एट्रीब्यूट करना होता है। तो लोग क्या करते हैं कि ये जो शेप्स है, जो पहाड़ियों में जो शेप दिखाई देती है, इससे कई कहानियां जुड़ी हुई है उन्होंने। तो एट्रीब्यूट स्टोरीज, अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई है इन जो शेप दिखाई देती है इनसे। सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ कहानियां सच हो जाती है, अदर्स डोंट, कुछ कहानियां सच नहीं होती है। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप, ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, ये एक ऐसा ही एक शेप है जो उन पहाड़ियों में से एक जगह पे दिखाई देती है। दैट रिमाइंड्स का मतलब होता है याद दिलाना, रिमाइंड्स का मतलब होता है याद दिलाना, ठीक है। तो ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये याद दिलाता है। द इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, इनहेबिटेंट्स निवासी, रेजिडेंस, रेजिडेंस हो गए, जो रेजिडेंट हो गए, ऑफ द वैली, उस घाटी के उस गांव में रहने वाले लोगों को याद दिलाती है। ऑफ अ प्रोफेसी, प्रोफेसी होती है भविष्यवाणी, नोट कर लेना, प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी। तो ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, पहाड़ी पत्थर पे दिखने वाला एक चेहरा है, ये उस गांव के लोगों को कुछ भविष्यवाणी के बारे में याद दिलाती है। अब क्या ये कहानी, व्हाट वाज इट, ये भविष्यवाणी क्या है, क्या ये सच हुई या नहीं हुई, इसको हम इस कहानी में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है। व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, जब शाम होने वाली थी, सूर्य ढलने वाला था। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय sat एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, एक माँ और उसका बेटा गांव में अपने किसी कुटिया या मकान कह सकते हो उसके बाहर दरवाजे पे बैठे थे। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो बैठे बैठे, क्योंकि गांव में इस ग्रेट स्टोन फेस पहाड़ी पर दिखने वाले इस चेहरे के कई बातें चल रही थी, कहानियां चल रही थी। तो ये मदर है और बेटा है, ये दोनों आपस में इसकी बातें कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज, और जहां वो बैठे थे वहां से उनको सिर्फ उनकी आंखें नजर उठाने की जरूरत थी। देयर इट वॉज, और उनको वो चेहरा दिख जाता पत्थर पे बना हुआ। प्लेन टू बी सीन, बिल्कुल सामने मैदान था, वो भी दिखाई दे रहा था। 2 माइल्स अवे, जो यद्यपि वो जो पहाड़ी पे बना हुआ चेहरा है ये उनके घर से बहुत दूर था, लेकिन चूंकि पहाड़ी भी इतनी बड़ी थी और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तो वो मीलों दूर होने के बावजूद भी उनको दिखाई दे रही थी। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, क्योंकि जब रोशनी उस पे पड़ रही थी उस पहाड़ पर, तो उस रोशनी में, ब्राइटनिंग का मतलब चमकना, चमक रहे थे ऑल इट्स फीचर्स, उस पहाड़ी पे जो एक चेहरे जैसा दिखाई दे रहा है, उसके फीचर्स, उसकी विशेषताएं, चेहरे के हाव भाव हो गए, आंख नाक जैसे, वो सारे बिल्कुल
चमकने लग गए थे। तो ये माँ और बेटे दोनों उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? अब ये ग्रेट स्टोन फेस है क्या? तो राइटर इन दोनों माँ और बेटे की बात करते हुए डायरेक्ट आता है पहले इस ग्रेट स्टोन फेस पे कि ये ग्रेट स्टोन फेस क्या है। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज वर्क ऑफ नेचर। ये एक सिर्फ और कुछ नहीं है, प्रकृति का एक कृति है। प्रकृति ने एक ऐसा काम किया हुआ है, उस पर ऐसी डिजाइन बनाई है, फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ माउंटेन। किसी पहाड़ी, जो पहाड़ी का लंबवत जो हिस्सा होता है, तो ऐसे पहाड़ी का ये जो हिस्सा है, यहाँ पर एक चेहरा जैसे बना हुआ है। तो पहाड़ी के परपेंडिकुलर साइड में एक ऐसा चेहरा बना हुआ है बाय सम इमेंस रॉक्स, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों से, विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर, जो एक साथ इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई है, आपस में पड़ी हुई है। व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, जब उनको एक दूरी से देखा जाता है, दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ ह्यूमन फेस। वो दूरी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी आदमी का चेहरा है वो बना हुआ हो। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, अगर जो देखने वाला व्यूअर हो गया वो उसको थोड़ा नजदीक जाकर देखता है, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस। तो पास जाने पर ये जो इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा जो फेस है वो उसकी आउटलाइन है, वो क्या होती है, वो खत्म होती जाती है। एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ जाइगेंटिक रॉक। जाइगेंटिक भी विशाल होता है, एनॉर्मस और जाइगेंटिक दोनों का मतलब होता है बहुत विशाल। तो जैसे जो स्पेक्टेटर व्यूवर हो गया, देखने वाला दर्शक हो गया, वो उस पहाड़ी को पास जाकर के देखता है तो वो सिर्फ एक बड़ी चट्टान के अलावा कुछ नहीं दिखता। पाइल्ड अपॉन वन अनदर, ऐसी चट्टानें जो एक दूसरे पे ढेर के बना के रखी हुई, पाइल का मतलब ढेर बना करके रखी हुई है। बट सीन फ्रॉम डिस्टेंस, लेकिन जब इन्हीं चट्टानों को जो एक पे एक पड़ी है उनको दूर से देखा जाता है, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, और इन पहाड़ी के चारों तरफ, क्लस्टर मतलब समूह में रखे हुए हो बादल, तो पहाड़ी के चारों तरफ जब बादल दिखाई देते हैं, द ग्रेट स्टोन फेस सीम पॉजिटिवली टू बी अलाइव, तो ऐसा लगता है कि वो चेहरा बिल्कुल एकदम बाहर आ गया, जिसके बाल दिखाई दे रहे हो। तो अलाइव का मतलब जीवंत हो जाना, एकदम जैसे कोई व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे रहा है वैसा दिखाई देता था। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल, ये कई लोगों का ऐसा विश्वास था, बिलीफ का मतलब विश्वास, कई लोगों का ऐसा विश्वास था, दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिनाइन फेस। कई लोग ऐसे मानते थे कि ये जो घाटी है, गांव है इनका, वहां पर फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊपन, कि वहां गांव में जो उपजाऊपन आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है, इस उदार चेहरे के कारण से। बिनाइन का मतलब होता है उदार, बिनाइन उदार, है ना, तो काइंड हो सकता है। तो इस उदार चेहरा जो इसको पूरे मैदान को, खेतों को दूरी से देख रहा है, दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट, जो इस पूरे गांव को देख रहा है, तो उस गांव में जमीन के उपजाऊपन के पीछे कारण क्या है कि ये जो उदार चेहरा है वो उसको लगातार चमक दे रहा है, उसकी तरफ देख रहा है, इस कारण से उनकी जमीन भी उपजाऊ है, ऐसा लोग मानते थे। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, राइटर कहता है जो अभी हम मैं एक माँ और बेटे की बातें कर रहे थे, सेट एट द डोर ऑफ द कॉटेज, वो अपने कॉटेज के दरवाजे पे बैठे थे, गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, वो उस ग्रेट स्टोन फेस को घूर रहे थे। गेज करना क्या होता है, घूरना, ठीक है, ये होता है घूरना। वो उसको घूर रहे थे एंड टॉकिंग अबाउट, और इसके बारे में बातें कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, इस बच्चा जो छोटा बच्चा है इसका नाम क्या है, अर्नेस्ट, ठीक है, इसका नाम है अर्नेस्ट। मदर सैडी, अर्नेस्ट अपनी माँ से पूछता है, while द ग्रेट फेस स्माइल्ड ऑन हिम, उसको ऐसा लगता था कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। आई विश दैट इट कुड स्पीक, तो अर्नेस्ट अपनी माँ से पूछता है कि मुझे ऐसा, मैं ऐसा इच्छा करता हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है कि ये मुझसे बातें करे, ये मुझसे कुछ बोले, जो चेहरा है ये, फॉर इट लुक्स सो काइंडली, क्योंकि ये चेहरा इतना उदार दयालु दिखाई देता है, काइंडली का मतलब दयालु दिखाई देता है, दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट, कि ऐसा लगता है कि सच में इसकी जो आवाज है वो भी प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद, इसकी आवाज भी बहुत सुखद होती है। तो ये छोटा बच्चा है, उसको ये चेहरा दिखाई दे रहा है और उसको लगता है कि ये उस पर मुस्कुरा रहा है, और जब उसको देखता है तो वो ऐसा लगता है कि ये इतना एक उदार है कि अगर बोल पाता है, इससे बात कर पाता है अर्नेस्ट से, तो वो भी बहुत ही
अच्छी सुखद आवाज में बात करता। इफ आई एवर सी ए मैन विद सच ए फेस, तो ये अर्नेस्ट कहता है कि काश मैं अगर एक ऐसे चेहरे को देख पाता, आई शुड लव हिम वेरी मच, मैं उस चेहरे को बहुत ज्यादा प्यार करता। काश मैं ऐसे चेहरे को सच में देख पाता, जो मुझे अभी पहाड़ पर चट्टानों में दिखाई दे रहा है चेहरा, वो मुझे काश सच में दिखाई देता। इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, शुड कम टू पास का मतलब सच हो जाए। अगर ये जो कहानी जो चल रही है, वो प्रोफेसी चल रही है, ऐसी बातें चल रही है, वो अगर सच हो जाती है, आंसर्ड हिज मदर, उसने उसकी माँ ने उसको उत्तर दिया कि ऐसी कई भविष्यवाणियां चल रही है, ऐसी कुछ अफवाहें भी चल रही है। और वो अफवाह क्या है? वी मे सी अ मैन सम टाइम, हम कभी ना कभी उस चेहरे आदमी को जरूर मिलेंगे, विच एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, जो इस चट्टान पे चेहरा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा एक आदमी सच में एक दिन जरूर आएगा। और वो कब आएगा पता नहीं है, लेकिन आएगा। ऐसी अफवाह या कह सकते हो ऐसी भविष्यवाणी इस चट्टान के चेहरे पर बनी हुई है, जो इस गांव में फैली हुई है। वट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर? अर्नेस्ट अपनी माँ से पूछा है कि ऐसी क्या घोषणा है, ऐसी क्या भविष्यवाणी है। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, ईगरली मतलब उत्सुकता के साथ में अर्नेस्ट ने अपनी माँ से पूछा, प्लीज टेल मी अबाउट इट, मुझे इस भविष्यवाणी के बारे में बताओ कि ऐसी क्या भविष्यवाणी है इस चट्टान को लेकर के। तो ये रही इसकी माँ, ये रहा अर्नेस्ट। अर्नेस्ट अपनी माँ से पूछता है कि मुझे बताओ कि ऐसी क्या भविष्यवाणी है। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, उसकी माँ ने उसको एक कहानी सुनाई। दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, वो कहानी जो अर्नेस्ट की जो ये माँ है, इसकी भी माँ ने, मतलब अर्नेस्ट की नानी ने भी अर्नेस्ट की माँ को ये कहानी सुनाई थी। व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी। तो अर्नेस्ट की माँ कहती है कि ये कहानी तो मुझे मेरी भी माँ ने बताई थी, और उस समय जब मैं तुमसे भी छोटी थी, तब ये कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। दैट एट सम फ्यूचर डे, कि भविष्य में किसी दिन अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होगा, और वो बच्चा क्या होगा? नियर हियर, कि यहीं कहीं इसी किसी गांव में ही एक बच्चा जन्म लेगा। हु वॉज डिस्टाइंड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, जो अपने समय का बहुत ही ग्रेटेस्ट, महानतम, ठीक है, और नोबलेस्ट, श्रेष्ठतम वो व्यक्ति होगा इस उस पूरे समय का, उस पूरे क्षेत्र का सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वो होगा। whose face in manhood, और जब वो बड़ा होगा तो उसका जो चेहरा है, should bear an exact resemblance to the great stone face, जब वो बच्चा बड़ा होगा उसका चेहरा इस स्टोन फेस से बिल्कुल मिलता जुलता होगा। तो एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस का मतलब समानता, उसके जैसी समानता उसमें होगी। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, कई लोगों को इस ओल्ड प्रोफेसी में फेथ था, मतलब विश्वास था, फेथ का मतलब विश्वास। तो कई लोगों को इस प्रोफेसी में, भविष्यवाणी में विश्वास था। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो इस बात को क्या थे? व्यर्थ की बात, आइडल टॉक, बकवास मानते थे कि ऐसे ऐसे कोई, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो व्यर्थ बात मानते थे इसको। एट ऑल इवेंट्स, हर किसी ऐसे समय पर द ग्रेट मैन ऑफ प्रोफेसी हैड नॉट येट, अभी तक, एट ऑल इवेंट्स, ये सारी बातें होने के बाद भी ये जो ग्रेट मैन है जिसकी ये बात चल रही है, वो अभी तक तो पैदा नहीं हुआ है, अभी तक तो सामने आया नहीं है। अब कब आएगा? ये भविष्य में आएगा, पता नहीं है कब आएगा। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने अपनी माँ से कहा। ओ माँ, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, अपने हाथ पर, अपने हाथ से तालियां बजानी शुरू की, अपने सिर के ऊपर हाथ लेकर के तालियां बजानी शुरू की। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाते हुए। आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, मैं, मुझे पूरी आशा है, आई डू होप का मतलब मुझे पूरी आशा है कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक इस आदमी का जन्म होगा और मैं इसको जरूर देख पाऊंगा। ये उसको एक ऐसी आशा है। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट वन, उसकी माँ बहुत ही स्नेह भरी थी। अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेह भरी, ठीक है, और थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। तो ये सेकंड नंबर हो गया, विचारशील। तो उसकी माँ थी, बहुत ही विचारशील थी, प्यार करती थी अपने बेटे से। इट वॉज प्रॉपर, शी थॉट, उसको, उस औरत को ये लगा, अर्नेस्ट की मदर को, कि ये सही रहेगा नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ द हर लिटिल बॉय, अपने बेटे की ये जो कल्पना है, फैंसीफुल मतलब कल्पनापूर्ण ये उम्मीद है, उसको, उसकी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, उसे, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है परहैप्स यू मे,
कि शायद तुम उसे देख पाओ। तो उसकी माँ भी उसको हिम्मत बताती है कि अगर तुम्हें ऐसी उम्मीद है, तुम्हारी ऐसी कल्पना है, तो भगवान करे तुम्हें वो व्यक्ति जरूर दिखाई देगा। तो ये कहते हुए उसने अपनी बात खत्म की। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। अर्नेस्ट अपने जीवन में ये कहानी कभी नहीं भूला था जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड। ये हमेशा उसके दिमाग में थी। ये जो कहानी जो उसकी माँ ने सुनाई थी हमेशा से उसके दिमाग में थी। वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। जब कभी भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता, पहाड़ पे उस चेहरे को देखता, उसको अपनी माँ की कहानी याद आती। He spent his childhood in log cottage where he was born. उसको उसने अपना पूरा बचपन है उसी कॉटेज में बिताया था जहां पे उसका जन्म हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर। बहुत ही आज्ञाकारी था। ठीक है। अर्नेस्ट अपनी माँ का बहुत आज्ञाकारी था, कर्तव्य अपना पालन करता था। हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स। वो हर काम में अपनी माँ की मदद भी करता था। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स। अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बचपन में अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के काम करता था, तो बहुत मदद करता था। छोटा था वो। मोर विद हिज लविंग हार्ट। हाथ छोटे थे लेकिन उसका दिल में बहुत प्यार था अपनी माँ के लिए, और अपनी माँ के लिए उसने खूब मदद करता था, उसकी बहुत ही हेल्प करता था। इन दिस मैनर, इस तरीके से, फ्रॉम अ हैप्पी यट ऑफन पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचारशील होता है ना। हैप्पी, ये शांत यहाँ पे होगा, क्वाइट है ना जो शांत, हाँ, कि वो इस तरीके से, फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड, वो खुश रहने वाला बच्चा था लेकिन पेंसिव भी था, वो हमेशा विचारों में खोया रहता था, विचार मग्न पेंसिव हो गया। ही ग्रू अप फ्रॉम ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। वो अपने बचपन में शांत था, खुश रहने वाला था। बड़ा हुआ तो बहुत ही वो बड़ा हुआ तो भी बहुत शांत, क्वाइट यूथ उसका जवानी में भी बहुत शांत था। माइल्ड भी वही होता है कि ज्यादा हाइपर नहीं होता था, बिल्कुल शांत रहने वाला यंग लड़का था वो। अर्नेस्ट हैड नो टीचर। अर्नेस्ट का कोई टीचर नहीं था, उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन टू हिम। लेकिन उसने उस ग्रेट स्टोन फेस को ही अपना गुरु बना लिया था, टीचर बना लिया था। वेन द वर्क ऑफ द डे वॉज ओवर। जब भी अर्नेस्ट का दिन का काम खत्म हो जाता, वो बड़ा हो गया है, काम करने जाता था, तो जैसे उसका काम खत्म हो जाता, ही वुड गेज एट इट फॉर आवर्स। वो उसे घंटों तक देखता रहता। गेज का मतलब एक टक देखता रहना, है ना। तो घूरना। तो जैसे ही वो अपने काम खत्म करके लौटता, वो एक टक उस चेहरे को देखता रहता। अंटिल ही बिगेन टू इमेजिन। इमेजिन का मतलब कल्पना करना, ठीक है, कल्पना करना। तो तब तक देखता रहता जब तक उसकी कल्पना में क्या नहीं आ जाता, दैट दोज वास्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज हिम। कल्पना में उसे लगता कि वो चेहरा जो है पहाड़ पर, वो उसे पहचान पा रहा है। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान पाना। एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस। और वो चेहरा उसकी तरफ देख करके स्माइल करता, एक दया के साथ में उस पर मुस्कुराता। एंड एनकरेजमेंट, दया और प्रोत्साहन, उत्साह, उसको प्रोत्साहित करता, हिम्मत देता, स्माइल करता, दया के साथ में उसकी तरफ देखता। तो इस तरीके की कल्पना वो कर लेता, ऐसे विचारों में खो जाता, और उसे लगता कि वो चेहरा उसकी तरफ देख करके हंस रहा है, उसको दया दे रहा है, उसको हिम्मत दे रहा है। अबाउट दिस टाइम देर वेंट र्यूमर। और उसी समय जब वो अपनी यंग एज में था, उसी समय क्या हुआ, देर वेंट र्यूमर। र्यूमर का मतलब अफवाह होता है। तो उस समय एक र्यूमर चारों तरफ फैली हुई थी, थ्रू आउट द वैली। उस वैली में एक र्यूमर फैली हुई थी, दैट द ग्रेट ओल्ड मैन, कि वो जो ग्रेट ओल्ड मैन जो जिसकी बात चल रही है, जो कभी पैदा होगा, यहाँ आएगा, हु वॉज टू बेयर ए रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। हैड अपीयर्ड एट लास्ट। आखिरकार वो सामने आ गया है। अब वो कौन है? इट सीम्स दैट मेनी ईयर्स बिफोर। ऐसा लगता है कि वो कई सालों पहले, अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली। इसका जन्म इस वैली में ही कहीं हुआ था। उसने अपनी यंग एज में उसने क्या किया था, उस वैली को छोड़ दिया था। एंड सेटल्ड का मतलब बस जाना। वो बस गया था एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट। वह कहीं दूर किसी बंदरगाह पर जाकर के बस गया था। उसका नाम क्या था? गैदर गोल्ड का नाम याद रख लेना। जो पहला व्यक्ति जिसका चेहरा इससे मिलते जुलते की बात चल रही है या अफवाह चल रही है, तो वो उसका नाम है गैदर गोल्ड। तो गैदर गोल्ड है, विच वॉज हिज नेम, ये उसका नाम था। हैड सेट अप एज अ शॉपकीपर। वो कहीं जाकर के दूर बंदरगाह पर बस गया था और एक बहुत बड़ा शॉपकीपर, दुकानदार बन गया था, व्यवसायी बन गया था। एंड बीइंग शार्प इन हिज बिजनेस मैटर्स। शार्प का मतलब बहुत ही होशियार होना।
वो व्यवसाय में बहुत ज्यादा होशियार था एंड हैड बिकम सो वेरी रिच, और वो इतना ज्यादा अमीर हो गया था दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, कि अगर उसने इतने रुपए कमा लिए थे कि अगर वो उन रुपए को गिनना भी शुरू करे तो उसकी पूरी 100 साल लग जाए, उसकी इतनी उसने रुपए कमा लिए थे। इन टाइम ही थॉट ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली। एक समय आया जब उस गैदर गोल्ड ने, एक समय के बाद में उसे लगा कि उसको उसको अपनी वैली की याद आई जहां उसका जन्म हुआ था, एंड ही डिसाइडेड टू गो बैक देयर। उसने वहां जाने का निर्णय लिया, एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, और वहीं जाकर के अब अपने दिन बताए, अंतिम दिन जहां पर उसका जन्म हुआ था। तो गैदर गोल्ड ये जो कह रहा है कि ये वो ही व्यक्ति है जिसका चेहरा उसमें दिखाई देता है, ये कहीं बंदरगाह पर एक बड़ा व्यवसायी बन गया था, बहुत रुपए कमाए थे, अब उसको अंतिम दिनों में उसको अपने जन्मभूमि की याद आई है और अब वो वहां पर वापस लौट कर आ रहा है। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टिर्ड, स्टिर्ड का मतलब हिल गया था, मूव हो गया था बहुत ज्यादा, बाय द आइडिया, इस विचार से वो बहुत ही हिल गया था, दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले was at length to be seen in his native valley। अब वो इसलिए हिल गया था अर्नेस्ट, क्योंकि वो व्यक्ति जो एक महानतम व्यक्ति बनने जा रहा था, द नोबल मैन, जिसके बारे में कहते थे वो बहुत ही नोबल होगा, श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, या उस भविष्यवाणी वाला वो व्यक्ति है। आफ्टर सो मेनी एजेस ऑफ डिले, इतने लंबे सालों के विलंब के बाद में, डिले का मतलब विलंब, इतने सालों के बाद में, वॉज एट लेंथ मतलब जल्द ही, एट लेंथ का मतलब जल्दी ही, टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, उसकी उस घाटी में लौट कर आ रहा है। तो इस विचार से वो थोड़ा सा हिल गया था। While the boy was still gazing up the valley one day, एक दिन अर्नेस्ट उसकी तरफ बहुत ही घूर रहा था, गौर से देख रहा था, एंड इमेजिनिंग और कल्पना कर रहा था दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज। तभी क्या हुआ, उसको लगा कि वो इतनी कल्पनाओं में खोया हुआ था कि उसको लगा कि इस ग्रेट स्टोन फेस ने उसकी तरफ रिटर्न किया घूरना, उसकी तरफ वो भी उसको घूर रही थी। द नॉइस ऑफ द व्हील्स वॉज हर्ड, तभी क्या हुआ कि पहियों की आवाज सुनाई दी। नॉइस ऑफ द व्हील्स वॉज हर्ड एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और तभी जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, कि देखो मिस्टर गैदर गोल्ड आ चुके हैं, ये जो ग्रेट स्टोन फेस वाला व्यक्ति है वो हमारे गांव में, हमारे घाटी में अब आ चुका है। अ कैरेज, एक गाड़ी ऐसे आई, ड्रॉन बाय 4 हॉर्सेज, 4 घोड़ों के साथ में बंधी हुई वो गाड़ी है, वो आई, डैश का मतलब दौड़ते हुए आई, राउंड द टर्न ऑफ द रोड, सड़क के एक मोड़ पे वो जो गाड़ी है उनकी घोड़ा गाड़ी, वो वहां पर आई। विद इन इट, और इसके अंदर, थर्स्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन, इस घोड़ा गाड़ी में से, खिड़की में से एक चेहरा बाहर निकला। थर्स्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर्ड, एक फोर्स के साथ में एक चेहरा बाहर आया, और वो चेहरा था एक ओल्ड मैन का जिसके स्किन बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी, बुढ़ा व्यक्ति था, रिंकल्स थे उसके चेहरे पे, झुर्रियां पड़ी हुई थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, अब लोगों को लगा कि देखो इसका चेहरा सच में उस पहाड़ी वाले चेहरे से मिलता है, तो लोग चिल्लाए कि देखो वही सेम चेहरा है जो उस पहाड़ी पर है। श्योर एनफ, बिल्कुल सच कह रहे हो, द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, कि वो पुरानी भविष्यवाणी सच हो गई है। हेयर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिरकार वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो हमारे सामने आ चुका है, वो महान व्यक्ति हमारे सामने आ चुका है। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, लेकिन पजल का मतलब होता है उलझा देना, अर्नेस्ट लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उलझ गया था, इस घटना से वो थोड़ा सा उलझ गया था। दे सीम टू एक्चुअली they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of, कि उसे ऐसा लगा कि लोग सच में मान रहे हैं वही समानता, लाइकनेस का मतलब समानता उसके अंदर है जो इसकी वो बातें कर रहे थे, और इस व्यक्ति के अंदर वो समानता है। इस बात से वो थोड़ा सा उलझ गया था अर्नेस्ट। ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड shrewdness ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस। अब हुआ क्या कि लोगों को ऐसा लगा कि वो सेम चेहरा है, लेकिन वास्तव में ये वो व्यक्ति नहीं था, क्योंकि अर्नेस्ट से ज्यादा उस चेहरे को कोई नहीं पहचानता था। तो अर्नेस्ट बहुत ही दुख के साथ में सैडली टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड shrewdness ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस, उस अनप्लेजेंट का मतलब बुरा,
यहाँ पे बुरा मान लो कि उस बुरे चेहरे, जो चालाकी भरी झुर्रियां जिसमें थी, झुर्रियों में चालाकी थी, बुढ़ेपन में चालाकी थी, वो चेहरा था, उससे उसने अपनी नजर घुमाई। एंड गेज्ड अप एट द वैली, और उसने वैली की तरफ अपनी नजर घुमाई। वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, अब उसको लग गया अर्नेस्ट को कि ये वो चेहरा नहीं है, ये वो व्यक्ति, महान व्यक्ति वो नहीं है, इसका चेहरा उससे नहीं मिलता। अब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये वही चेहरा है। अर्नेस्ट पहचान गया कि ये वो चेहरा नहीं है। और तभी क्या हुआ, अर्नेस्ट को ऐसा लगा कि वो ग्रेट स्टोन फेस उसको क्या कह रहा है, ही विल कम, कि वो जरूर आएगा। फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम। वो ऐसे ऐसी उसको ऐसा लगा कि वो ग्रेट स्टोन फेस उसको ऐसा कह रहा है कि डरो मत अर्नेस्ट, वह व्यक्ति जरूर आएगा। अब देखो अर्नेस्ट को एक ऐसा विश्वास है कि ये पहाड़ी भी उससे बात करती है, ग्रेट स्टोन फेस उससे बात कर रहा है, और वो उससे कह रही है कि ये वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति आएगा, लेकिन ये वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति जल्द आएगा। द ईयर वेंट ऑन, कई साल और गुजरे। द अर्नेस्ट ग्रू टू बी यंग मैन, अर्नेस्ट एक यंग मैन हो गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ वैली। यद्यपि लोग जो इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी हो गए, नोटिस करते, बहुत कम ध्यान देते उस पर। वैली के लोग हैं, अर्नेस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, उसके जीवन में ऐसा कुछ भी, रिमार्केबल मतलब विशेष, रिमार्केबल का मतलब हो गया उसके जीवन में ऐसा कुछ भी विशेष उसने नहीं किया था अर्नेस्ट ने। अब वो बड़ा हो चुका था। एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर, सिर्फ उसमें विशेष क्या था उसकी जीवन शैली में, कि जैसे ही उसके दिन भर की दिनचर्या का काम खत्म होता, लेबर ऑफ द डे का मतलब दिनचर्या की मेहनत, दिनचर्या की मेहनत, जैसे ही वो दिनचर्या की मेहनत करके लौटता, वो पूरी होती, ही स्टिल लव्ड द गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता, तो ये उससे बहुत ही अट्रैक्ट करता था। वो आज भी बड़ा होने के बाद में, अपनी दिन भर की मेहनत करने के बाद में लौटता और प्यार से उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली बट पार्डनेबल, लोगों को ये लगता कि देखो वो ग्रेट स्टोन फेस वाला व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, वो आ चुका है, अभी तक उसको लग रहा है कि वो आएगा, तो ये गलती थी, है ना, फॉली एक गलती थी, बट पार्डनेबल, लेकिन ऐसी गलती जिसको माफ किया जा सकता है। लोग उसको इसलिए प्यार करते थे क्योंकि आखिरकार वो एक अच्छा इंसान था, इसलिए उसको प्यार करते थे, लेकिन वो मानते थे कि ये वो गलती कर रहा है। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, लोग उससे क्यों प्यार करते थे, क्योंकि वो क्या था, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती था। अर्नेस्ट था वो बहुत ही मेहनती था, दयालु था, एंड नेबरली का मतलब पड़ोसी की सहायता करने वाला व्यक्ति था, इसलिए लोग उससे प्यार करते थे, उसकी गलतियों को भी माफ कर देते थे। दे डिड नॉट नो व्हाट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम, उसको, उन लोगों को ये पता नहीं था कि इसका जुड़ाव इस ग्रेट स्टोन फेस से इतना हो चुका है कि वह उसको अपना टीचर मान रहा है, एंड दैट द सेंटिमेंट्स व्हिच वर एक्सप्रेस्ड इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, और टीचर तो मानते हैं, उसके अलावा उसको देखने के बाद में वो अर्नेस्ट के मन में ऐसी भावनाएं, सेंटिमेंट्स का मतलब भावनाएं, ऐसी भावनाएं भर देती है जिसको, जिससे क्या है कि विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, जो उसके अंदर दिखाई दे रही थी, वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट, वो उसके दिल को और बड़ा कर देती, कि वो उसके लिए एक टीचर बन गई थी ग्रेट स्टोन फेस, और वो उसके अंदर ऐसी भावनाएं भर रही थी जिससे वो लोगों का हमेशा अच्छा ही करता, उसका दिल बड़े से बड़ा होता गया, लोगों के लिए वो हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहता, मेहनत करने के लिए तत्पर रहता वो। एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज, और सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, लेकिन और यही जो ग्रेट स्टोन फेस है, ये उसको सहानुभूति से भर देता, देन द अदर हार्ट, सॉरी, सिंपैथीज, एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट, दूसरे लोगों की तुलना में उसके हार्ट में दूसरों के लिए सहानुभूति ज्यादा रहती थी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम देन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, लोगों को ये पता नहीं था कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है, ये इस व्यक्ति को इतने ज्यादा ज्ञान, विजडम का मतलब यहाँ पे बुद्धिमता हो गई, है ना, विजडम दे रही थी, दैट कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, जो शायद किताबों से नहीं सीखी जा सकती, उससे भी ज्यादा बुद्धिमता और विजडम है, वो ग्रेट स्टोन फेस उसको दे रहा था।
Neither did Ernest know that the thoughts which came to him, यहाँ तक कि अर्नेस्ट को भी नहीं पता था कि उसके जो विचार है जो उसके पास आ रहे थे नेचुरली, जो उसको लगता था कि स्वाभाविक रूप से नेचुरली उसके पास आ रहे थे इन द फील्ड्स और इन द फायर साइड, फील्ड्स में या फायर साइड में उसके मन में जो विचार आते थे, अर्नेस्ट को खुद को पता नहीं था वर ऑफ अ हायर टोन, कि वह बहुत ही उच्च श्रेणी के विचार होते थे देन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम। मतलब वैली के लोग जो विचार रखते थे उससे ज्यादा उच्च श्रेणी के विचार उसको आते थे, तो इसलिए वो थोड़ा सा हटके था, उसकी प्रेरणा बहुत अच्छी थी, उसके लिए वो एक टीचर बन चुका था ग्रेट स्टोन फेस। अ सिंपल सोल, अर्नेस्ट था बहुत ही एक साधारण सरल आत्मा था, साधारण आदमी था, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, वैसा ही सिंपल जैसा वो एक छोटे बच्चे के रूप में था जब उसकी माँ ने उसे वो कहानी सुनाई थी। जैसा बचपन में साधारण था वैसे ही आज भी वो उतना ही साधारण है। ही बिहेल्ड का मतलब देखना होता है, बिहेल्ड का मतलब बिहोल्ड, ठीक है, बिहोल्ड। ही बिहोल्ड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन अपॉन द हेली, वो उस आश्चर्य में डाल देने वाले चेहरे की तरफ देखता, और वो चेहरा जो हमेशा वैली की तरफ नजर उसकी थी, एंड स्टिल वंडर्ड, और उसको अभी तक आश्चर्य था व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, उसको लग रहा था कि आखिरकार वो चेहरे जैसा आदमी आने में इतनी लेट क्यों कर रहा है, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। तो अर्नेस्ट को अभी तक भी इस एज में भी उसको इंतजार है कि वो चेहरा, जो महानतम चेहरा, वो व्यक्ति है जिससे इसका चेहरा मिलता है पहाड़ी का, वो कब आएगा। बाय दिस टाइम द पुअर गैदर गोल्ड वॉज डेड, इस समय तक अब पुअर वो जो बेचारा गैदर गोल्ड था वो भी मर चुका था, एंड बेरिड, उसको भी दफना दिया गया था। हिज वेल्थ, उसकी जो जितना भी धन दौलत थी, विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, उसके अस्तित्व का जो सबसे मूल जड़ थी, बॉडी एंड स्पिरिट थी, वो उसकी धन दौलत थी, हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, वो उसकी मृत्यु से पहले ही उसकी धन दौलत सारा खत्म हो चुका था। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, जब तक उसका धन संपत्ति जैसे जैसे खत्म होती गई, धन खत्म होता गया, उसका प्रभाव खत्म होता गया गैदर गोल्ड का, इट हैड बीन जनरली एग्रीड, लोगों ने ऐसा मानना शुरू कर दिया, लोग इस बात से सहमत हो गए दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस, उसमें वो महानता वाली कोई ऐसी बात नहीं थी जो ग्रेट स्टोन फेस में थी। आफ्टर ऑल बिटवीन द ruined मर्चेंट एंड द मेजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, कि उस माउंटेन पे, उस पहाड़ी के पर जो चेहरा है वो, और इस जो ये ruined मर्चेंट, यहाँ पे ruined मर्चेंट कौन है, गैदर गोल्ड, ruined मर्चेंट कौन है, ये गैदर गोल्ड है, ठीक है। तो उस गैदर गोल्ड और चेहरे में किसी तरीके की कोई समानता नहीं है। लोगों ने अंत में आते-आते ये मानना शुरू कर दिया, और कब मानना शुरू किया, जब उस गैदर गोल्ड की संपत्ति खत्म हो रही थी। लोगों को ऐसा लगने लग गया कि इसमें कोई ऐसी महानता वाली बात नहीं थी, और ऐसे इसमें कोई समानता भी नहीं थी उस चेहरे में। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स अगो, अब फिर एक नई अफवाह फैली, और वो क्या थी कि इस पहाड़ी का ही एक लड़का, ये मैजेस्टिक का मीनिंग लिख लेना भव्य, कि इस पहाड़ी का ही एक लड़का हैड बिकम अ सोल्जर। अब जैसे गैदर गोल्ड के बारे में लोग मानते थे, वैसे ही अब एक नई कहानी आई कि यहीं का एक बच्चा जो एक सोल्जर बन गया था मैनी ईयर्स बिफोर, कई सालों पहले सैनिक बना था, आफ्टर ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, कई घमासान युद्ध करने, हार्ड बैटिंग का मतलब, बैटल फाइटिंग का मतलब हो गया घमासान युद्ध के बाद में वो एक बहुत ही बड़ा सोल्जर बन गया था। ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर, अब वो बच्चा एक बहुत बड़ा कमांडर सैनिक बन चुका है। ही वॉज नोन ऑन द बैटलफील्ड, और युद्ध के मैदान में इसको किस नाम से जानते थे, बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थर्डर। उस सैनिक को, जो बच्चा इस गांव का बच्चा था, सैनिक बना, इतने युद्ध लड़े, बहुत बड़ा कमांडर बन चुका है, ये युद्ध में हर कोई उसको क्या नाम से पुकारते थे, ब्लड एंड थंडर के नाम से पुकारते थे। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब ये जो व्यक्ति है ब्लड एंड थंडर जिसको नाम से जानते थे लोग, अब वो बुढ़ा हो चुका है, थक चुका है। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड डिजायर, हाल ही में, लेटली का मतलब हाल ही में, उसको एक ऐसी इच्छा हुई टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, कि वो लौट कर अपनी उस घाटी में जाए। द इनहेबिटेंट्स, उसके जो वहां के जो निवासी है, हिज नेबर्स, उसके पड़ोसी, एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उन पड़ोसियों के जो बच्चे, उसके बचपन के साथी जो अब बड़े हो चुके हैं, प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर,
वो उसने जब जाने का फैसला किया, पता चला लोगों को, तो हर कोई उस महान, प्रसिद्ध, रिनाउंड का मतलब हो गया प्रसिद्ध, फेमस, उस कमांडर के इंतजार में, उसके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे। इट वॉज बींग सेड, और ऐसा कहा जा रहा था, दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैज एक्चुअली अपीयर्ड, कि आखिरकार उस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता हुआ चेहरा अब हमारे सामने आ रहा है। ग्रेट, वो महान क्यों है? देयरफॉर वॉज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, महान है इसलिए चारों तरफ वैली में एक तरीके से एक्साइटमेंट था, उत्साह था, एक्साइटमेंट हो गया, उत्साह था। एंड मेनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और उस समय ऐसा भी था कि कई लोगों को ऐसा, जो इस पहाड़ी की तरफ, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ कभी नजर उठा करके भी नहीं देखते थे, और उनको पता चला कि उसके ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है, ब्लड एंड थंडर, वो आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया? नाउ स्पेंट मच टाइम गेजिंग एट इट। तो कई लोग ऐसे थे जो कभी उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ नहीं देखते, लेकिन अब उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो जब आएगा ब्लड एंड थंडर, तो उसका चेहरा उससे मिलता जुलता होगा। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक, ये देखने के लिए कि पहाड़ी में जो चेहरा दिखाई दे रहा है, वो उस ब्लड एंड थंडर, उस सोल्जर, उस कमांडर से कितना मिलता जुलता होगा, वो कैसा होगा, वो ये देखने के लिए लोगों ने उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखना शुरू कर दिया, उसकी तरफ घूरना शुरू कर दिया। ऑन द डे ऑफ द जनरल अराइवल, उस दिन जब जनरल आने वाला था, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क, लोगों ने, सारों ने, अर्नेस्ट ने अपना काम छोड़ दिया था, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर द ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। बैंक्वेट का मतलब भोजन, उसके लिए एक भोजन रखा गया था, और उस भोजन वाले स्थान पर सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए थे, उसकी तरफ बढ़ने शुरू हो गए थे। सोल्जर स्टूड ऑन गार्ड, सारे सैनिक एकदम खड़े हो गए थे सावधानी से। फ्लैग्स वेव्ड, जो झंडे हैं वो हिला, हवा में लहराए जा रहे थे। एंड द क्राउड रोड, और जो भीड़ थी वो चिल्ला चिल्ला रही थी उसके स्वागत में। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, लेकिन अर्नेस्ट को उतना उत्साह नहीं था, वो लोगों की भीड़ से काफी दूर खड़ा था और ब्लड एंड थंडर के चेहरे को देखने का इंतजार कर रहा था। हाउ एवर ही कुड हियर सम वॉइसेस, तभी अर्नेस्ट को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, लोगों को लगा कि देखो सेम वही चेहरा है, बिल्कुल वही चेहरा है। क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय, खुशी के साथ में हंसते हुए और नाचते हुए वो व्यक्ति कहा कि इसका तो देखो चेहरा सेम वैसा ही चेहरा है जैसा ग्रेट स्टोन फेस का है। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये वो कमांडर है ब्लड एंड थंडर, इसका चेहरा लोग इससे मिला रहे हैं चेहरे से। आप पिक्चर में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे ये खड़ा है अर्नेस्ट, जो पीछे खड़ा है और उनको देख रहा है। वंडरफुली लाइक इट, कितना आश्चर्य से भरा हुआ है। दैट्स अ फैक्ट, ये सच है बिल्कुल। रिप्लाइड अनदर, एक दूसरे व्यक्ति ने इस बात पे जवाब दिया कि बिल्कुल ये तो आश्चर्य है, बिल्कुल सच है ये कि इसका चेहरा उससे मिलता है। एंड व्हाई नॉट, आखिरकार क्यों नहीं मिलेगा? क्राइड अ थर्ड, तीसरे ने जवाब दिया। ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज, कि ये इस एज का या किसी भी एज का सबसे महान व्यक्ति है। बियॉन्ड डाउट, निस्संदेह, मतलब इस बात पर किसी को कोई शक नहीं है कि ये वो महान व्यक्ति है जो इस एज में पैदा हुआ है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, आखिरकार अर्नेस्ट को दूरी से उसका चेहरा दिखाई दिया। एंड इन द सेम ग्लांस, और उसी झलक के साथ में, टू द साइड, साइड से उसको झलक दिखाई दी। ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, वहीं से अर्नेस्ट को देखिए, आप इसमें देख सकते हो कि जैसे ही उसका चेहरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके जस्ट साइड में, उसकी एक तरफ उसका भी दोनों का चेहरा एक साथ पैरेलल दिखाई दे रहा है ना? तो अर्नेस्ट को वो दोनों चेहरे एक जैसे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही उसने दोनों के चेहरों को देखा, तो इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, जैसे प्रोक्लेम का मतलब घोषणा करना, कि अगर जनता को जिस तरीके से घोषणा कर रही है कि सेम चेहरा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सेम वही चेहरा है, बिल्कुल मिलता जुलता चेहरा है, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, लेकिन अर्नेस्ट को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अर्नेस्ट को उस चेहरे में कोई समानता नहीं दिखी। अब अर्नेस्ट ही वो व्यक्ति है जो इसको अच्छे से पहचान पा रहा है, इस ग्रेट स्टोन फेस को। और ये जो पहले गैदर गोल्ड आया था, उसको भी वो कह दिया था कि ये वो व्यक्ति नहीं है। अब ये ब्लड एंड थंडर आया है, सोल्जर आया है, तो उसको भी लग रहा है अर्नेस्ट को कि ये भी वो व्यक्ति नहीं है, ग्रेट
जो ग्रेटेस्ट मैन है ये वो नहीं है। Fear not, Ernest, said the heart. उसके दिल से एक आवाज आई कि अर्नेस्ट तुम डरो मत, as if the great stone face was whispering to him. उसके दिल से आवाज है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो ग्रेट स्टोन फेस उसके दिल में फुसफुसा करके, विस्परिंग का मतलब फुसफुसा करके कह रही थी, Fear not, Ernest, he will come. कि अर्नेस्ट तुम डरो मत, वो व्यक्ति एक दिन जरूर आएगा। इसका मतलब पूरी कहानी में वो चेहरा जो ग्रेट स्टोन फेस है वो सामने आ रहा है, 2 बार आया है। एक बार गैदर गोल्ड के फॉर्म में, एक बार इस कमांडर के फॉर्म में, लेकिन दोनों बार अर्नेस्ट को ये लगा कि ये वो आदमी नहीं है। अब ये आदमी कौन है? और यहाँ यहाँ तक कि ग्रेट स्टोन फेस भी उसके मन में ये बात फुसफुसा करके कह रहा है कि तुम डरो मत अर्नेस्ट, वो व्यक्ति, महान व्यक्ति एक दिन ज़रूर आएगा। वो कब आएगा? वो क्या है? इस कहानी में क्या ऐसा है? ये हम उसके सेकंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट इसकी कहानी का दूसरा हिस्सा है जो हम देखेंगे। तो इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। जल्द ही सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे और इस कहानी को खत्म करने की तरफ ले जाएंगे। यहाँ तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।